लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं ये बात करने जा रही हूँ कि टैरो कार्ड से पूछते हैं कि अगर आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, फ़ोन करके आना चाहते हैं, तो क्या फ़ोन करके वापस उसी मोड में आना चाहते हैं या थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे, कुछ चेंज होकर आएंगे, कहीं उसी तरह से आएँ, उसी तरह से बात करें तो फिर क्या फ़ायदा। तो ठीक है, आज हम यही बात करते हैं। और ये ध्यान रखिए, ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस है मेरा lakshmitanu7@gmail.com, तो इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि क्या चार्जेस हैं, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो अभी हम रीडिंग करते हैं कि आपके पर्सन कॉल करेंगे और कॉल कर चुके हैं तो क्या ये आगे वापस रिकनसाइल होना है या फिर रीयूनाइट होने के लिए आने वाले हैं, हमेशा के लिए चेंज होके आने वाले हैं, परमानेंट होके आने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम है इनकी, ये क्यों नहीं आते ढंग से। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये प्रॉब्लम तो आपको हमेशा रहती ही है, लेकिन आगे ना रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। चलिए देखते हैं कि अभी की उनकी करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन उनकी बहुत ही ख़तरनाक है। कोई ना कोई उनको मैनिपुलेट करने वाले हैं, मिले हुए हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैनिपुलेट करने वाले हैं जो कहते हैं कि मेरी तरह ही करो। हो सकता है उनके पेरेंट्स हो, मदर हो, बुआ हो, कोई बड़ी सिस्टर हो, ये हो सकता है, क्योंकि वो आपका वेट कर रहे हैं। वो तो आपका वेट कर रहे हैं। और ये जो उनके घर के हैं, ये उनको आने नहीं देते, आपकी तरफ आने नहीं देते, आपको कॉल नहीं करने देते, आपके पास नहीं आने देते, आपसे शादी का अगर प्रपोजल है वो नहीं करने देते, रीयूनाइट होने का है तो नहीं करने देते। कोई ना कोई इस तरह की लेडी फिगर, फीमेल फिगर ऐसी है उनके यहाँ, उनके घर में, क्योंकि अधिकतर घर में ही होते हैं जो रोड़ा अटकाने वाले ना, अधिकतर घर के ही लोग होते हैं। तो ये हो सकता है कि वो उनको मैनिपुलेट करते हो, उनका दिमाग को पूरी तरह से घुमा देते हो, इसीलिए वो इल्यूजन में पड़े हुए हैं। मून कार्ड इल्यूजन कार्ड माना जाता है, वो भी अपराइट में आया है। तो उनको ये लग रहा है कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है, मैं तो उनकी वेट कर रहा हूँ और ये घर में घर वाली फीमेल बॉडीज़ मान ही नहीं रही हैं। फीमेल में है कोई फिगर ऐसे, मम्मी, बड़ी सिस्टर, बुआ, जो बिल्कुल ही कहती हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, कुछ इस तरह का है। तो अगर ऐसा है तो ऐसा कब तक चलेगा? एंजल्स प्लीज़ बताएं, ऐसा कब तक चलने वाला है? 5 ऑफ कप्स, देखिए थोड़े ही टाइम तक चलेगा, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम भी, ये 1 महीने का टाइम बता देता है ये कप्स में। ओह देखिए कप्स ही कप्स आए हैं अब तो। देखिए हो सकता है 1 महीने के अंदर वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर आए, क्योंकि ट्रांसफॉर्म होने का कार्ड ये दिखाई दे रहा है कि 10 ऑफ कप्स, ये रीयूनाइट होने का या मैरिज करने का कार्ड है। ये शादी हो सकती है आपकी, या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं आप, वेट कर रहे हैं उनका, आ नहीं रहे हैं, उनके घर वाले या किसी तरह से मैनिपुलेट करते हैं, तंग करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, कुछ इस तरह का है, जिस वजह से वो भी आपकी तरफ सोच रहे हैं। लेकिन वो उनको ये इस तरह के ऑप्शन देते हैं कि नहीं वहाँ मत जाओ, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो चिंता ना करें। ये ऑप्शंस के भी कार्ड माना जाता है, लेकिन 7 ऑफ कप्स ये भी माना जाता है कि वो अपने माइंड, बॉडी, सोल, धन, सब चीज़ पर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास सब सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि किसी न किसी ऑप्शन से तो ये मान नहीं रहे हैं, इस वजह से वो इम्बैलेंस फील करते हैं। और 2 ऑफ कप्स चाहते तो आप ही से हैं, रिकनसाइल होना या रीयूनाइट होना वो आप ही से चाहते हैं। रिकनसाइल होने का मतलब यही होता है कि फिर से वही दोस्ती, पैचअप हो जाना जिसे कहते हैं ना वो। और रीयूनाइट होने का मतलब ये होता है कि एक बार फिर से यूनाइट हो जाना एक दूसरे से, फिर से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। सारा गेम साइकोलॉजिकली का है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जैसा हम सोचते हैं ना, यही मिररिंग कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं ना वैसे ही वो भी करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन अगर अपने आप को बैलेंस कर लेना तो बैलेंस कर ले तो सब अच्छा रहेगा। तो आपके फ्यूचर में क्या है, एंजल्स प्लीज़ बताएं उनको क्या करना चाहिए। वाह वाह वाह, द स्ट्रेंथ कार्ड। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आपको अपने स्ट्रेंथ को पहचानना होगा, अपनी वीकनेस को छोड़ दीजिए, अपने स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान दीजिए, यानी कि अपनी पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दीजिए। नंबर 7, नंबर 8 माना जाता है, इन्फिनिटी का साइन है, ठीक है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करें, मतलब जो भी करना अच्छा लगता है उस पर अगर आप काम करेंगे तो स्ट्रेंथ कार्ड ज़रूर आएगी।
स्ट्रेंथ आपके अंदर ज़रूर आएगी। एंड द स्टार, आप स्टार ज़रूर बन के उभरेंगे, चाहे कहीं के भी स्टार। आप ये मत सोचिए कि आप सीधे बहुत बड़ा स्टार बन जाना है। स्टार इन द सेंस आप पहले अपने स्टार हैं, आप पहले ही अपने अंदर एनर्जी लाएंगे, आप पहले आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्टार आप अपने आप में खुद हैं ही। डिवाइन फेमिनाइन तो डिवाइन है, ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड है। तो थोड़ा सा दिमाग को साइड कीजिए और दिल से काम लीजिए, और ये ध्यान रखिए कि अगर आप जो सोचते हैं ना वैसा ही बन जाते हैं। तो फिर आप अपने आप को कम क्यों समझते हैं? कम बिल्कुल मत समझिए, अपने आप को स्ट्रेंथ में लेकर आइए और ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। और जो आगे बढ़ने का सेंस है कि अगर आप चाह रहे हैं कि वो वापस आए तो पूरा चेंज होकर आए। अगर पूरा चेंज होकर आना है तो ये मत सोचिए कि उनकी मम्मी नहीं राज़ी होंगी, उनकी बुआ राज़ी नहीं हो रही, ये ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, वो इल्यूजन में है। देखिए कार्ड्स तो ऐसे ही आए हैं, लेकिन ये सब चेंज कैसे होगा? चेंज ऐसे होगा जब आप अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करना शुरू कर देंगे। जब आप अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करना शुरू करेंगे, यहाँ आप फिर स्ट्रेंथ में आएंगे और स्टार बन के उभरेंगे, क्योंकि इधर इनकी एनर्जी है, समझ रहे हैं ना? ये इनकी एनर्जी अभी जो मैंने पूछी वो ये है। वो वेट कर रहे हैं, प्यार करते हैं, ठीक है ना? वो वेट कर रहे हैं और चाहते हैं आपको। लेकिन आपको करना क्या चाहिए? आपको करना ये चाहिए, अपने क्रिएटिव साइड पे काम करना चाहिए, ताकि आपके अंदर स्ट्रेंथ आए। स्ट्रेंथ आएगी तो आप क्या बन जाएंगे? एक स्टार बन जाएंगे। तो अगर आप वेट कर रहे हैं कि उनका फ़ोन आए, कैसे आए, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होके आए, तो एंजल्स प्लीज़ बताएं। हे बुद्धा, आप इतना स्माइल कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। ओ बॉटम ऑफ द डेक, प्लीज़ बताएं, मैं ऐसे कह रही थी प्लीज़ बताएं, जल्दी बताएं। तो ये देखिए, ये बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सॉर्ड्स पूरी तरह से आने के लिए तैयार। 8 ऑफ वांड्स, सॉरी, पूरे पैशनेट होके, खुश होके, चेंज होके, ट्रांसफॉर्म होके आपकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं। बिकॉज यू आर द सन। आप खुद ही अपने लाइट हैं, आप बहुत बहुत खूबसूरत लाइट हैं, वो आपकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। विद इन 8 वीक्स भी आ सकते हैं। आपको लगेगा कि 8 वीक्स तो बहुत लंबा टाइम है, अभी आ जाएं, अभी कॉल कर लें। होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। एंजल्स, हे बुद्धा, प्लीज़ बताएं कि पेशेंस तो रखना ही है ना उनको, है ना? रखना है ना? यस कह रहे हैं, देखो वो कह रहे हैं यस, पेशेंस रखना है। डिवाइन फेमिनाइन को पेशेंस रखना है और खुश रहना है ना हमेशा। हाँ जी, खुश रहना है। ये देखिए 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। हमेशा खुश रहना है। तरक्की मिलेगी ना उससे, फिर रिकनसाइल होंगे ना, रीयूनाइट होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल होंगे। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे सॉरी, अपने बारे में सोचेंगी, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की सोचेंगी, तो आप इम्बैलेंस फील नहीं करेंगी। ये इम्बैलेंस की स्थिति से बाहर निकलिए और 10 ऑफ पेंटिकल्स प्राप्त कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स खुशियाँ ही खुशियाँ, प्यार, रीयूनाइट होना। तो आपको पूरी की पूरी धरती मिलने वाली है, सब कुछ मिलने वाला है। 10 ऑफ कप्स मीन्स अ न्यू बिगिनिंग, न्यू होराइजन, समथिंग न्यू। जो था वो सब ख़त्म, लेकिन अब कुछ नया, बहुत अच्छा नया, बहुत अच्छा नया, जो आपने सोचा भी नहीं वो सब होगा। तो इसलिए इस तरह से उल्टे लटके रहने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना बुद्धा? बिल्कुल, देखा वो कह रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचें। तो डिवाइन फेमिनाइन अगर डिवाइन मैस्कुलाइन का वेट कर रही है, तो क्या, प्लीज़ गॉड बताएं, प्लीज़ बुद्धा बताएं कि वो कितने टाइम तक वापस आ सकते हैं ट्रांसफॉर्म होके। हमें ऐसे ही वो उसी फॉर्म में नहीं चाहिए। फ़ोन करेंगे, फिर वही करेंगे, फिर ब्लॉक कर देंगे, ये चीज़ नहीं चाहिए। इतना इम्पेशेंस हो जाते हैं, इतना इम्बैलेंस हो जाते हैं। पेशेंस में रहना है तो प्लीज़ आप बताइए ना। फिर आप बता क्यों नहीं रहे? आप हंस रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं, बताइए प्लीज़ कि कितने टाइम में वो वापस आएंगे, ट्रांसफॉर्म होके आएंगे, प्लीज़ बताएं। वांस का मतलब तो होता है कुछ ही दिन। हो सकता है आपके पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस हो। 2 ऑफ वांस या 2 लिखा है तो
2 दिन के अंदर भी उनका फ़ोन आ सकता है और वो पूरी तरह से चेंज होके आ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो इन कार्ड्स पर भी विश्वास कीजिए, क्योंकि लाफिंग बुद्धा भी कह रहे हैं हाँ विश्वास करना चाहिए ना, हाँ करना चाहिए। जब तक आप फीलिंग नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि वो ट्रांसफॉर्म होके आएंगे तो वो नहीं होंगे। जब तक नहीं विश्वास करेंगे तो नहीं आएंगे। जब आप विश्वास करेंगे हाँ ये होगा, यस आई एम फीलिंग दिस, जब तक आप फील नहीं करते, ग्रास्प नहीं करते, यस नहीं बोलते, पॉजिटिव नहीं रहते ना, वहाँ भी सेम वही फीलिंग चल रही होती है। यही तो मिररिंग होती है, यही मैं बार बार समझाती हूँ। अगर आप नेगेटिव हैं, नेगेटिव सोचते हैं, बार बार डाउट में आते हैं, बार बार चिंता करते हैं, तो वहाँ भी सेम होने लगता है। अगर आप कहेंगे पता नहीं वो तो आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं बदलेंगे ही नहीं वो तो फिर वो नहीं बदलेंगे, क्योंकि आप डाउट में हैं। आप डाउट में हैं तो वो भी डाउट में रहेंगे, वो भी यही सोचेंगे पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, वापस मैं जाऊंगा फिर वो नाराज़ ना हो जाए, वापस कहीं और किसी और से तो नहीं कर ली उसने, तो उनका भी दिमाग ऐसा ही हो जाएगा और वो सोच ही नहीं पाएंगे, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो एक फर्स्ट स्टेप भी नहीं उठा पाएंगे। तो इसीलिए पॉजिटिव होने की बहुत ज़रूरत है ना लाफिंग बुद्धा? इसीलिए आप इस तरह से इस मोड में हैं। गीता कार्ड से पूछ लेते हैं। नहीं, गीता कार्ड से मिली। थैंक यू गीता, थैंक यू कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्लीज़ जो वेट कर रहे हैं अपने रीयूनाइट होने का, उनके पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होके आने का, कृष्णा प्लीज़ बताएं। वाह, रीबर्थ कार्ड, ये देखिए रीबर्थ कार्ड, बिल्कुल रीयूनाइट होने का कार्ड है ये। देख रहे हैं ना, सब कैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं, सब कैसे एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, देख रहे हैं ना, सब अपने आप से भी मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। राधा कृष्णा। रिबर्थ, जब कुछ नया होने वाला होता है ना तो एक तरफ से कुछ ख़त्म होता है। ख़त्म अगर ईगो का हो रहा है ना और बुरी चीज़ों का हो रहा है तो ये बहुत अच्छा साइन है, रिबर्थ का साइन है। दोबारा आप मिलने वाले हैं। फॉर वन हु इज़ बॉर्न डेथ इज़ सर्टेन, है ना। डेथ यानी कि आप ईगो की सर्टेन डेथ समझिए, ठीक है। फॉर वन हु हैज़ डेड बर्थ इज़ सर्टेन, ठीक है। सिंस यू कैन नॉट अवॉइड द फेट यू शुड नॉट लेमेंट। तो आपको ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ की खात्मा होता है ना तो दूसरे चीज़ का उदय होता है। एक चीज़ ख़त्म होगी तो दूसरी चीज़ नई उगेगी। तो अगर ईगो उनका ख़त्म होता है, उनकी नेगेटिविटी ख़त्म होती है तो वो वापस ज़रूर आएंगे और ज़रूर रीबर्थ माना जाएगा ये आपका। और रीबर्थ का अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे बताना चाहूँ तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि अगर आपने अपने ईगो, अपने डाउट, अपनी नेगेटिविटी, अपनी एंग्जाइटी, अपने फियर को छोड़ दिया तो यहाँ आपका रिबर्थ हो जाता है। जब आप अपने आप से मिल जाते हैं ना, डिवाइन फेमिनाइन, जब आप अपने आप से मिल जाते हैं ना, अपने सोल को पहचान जाते हैं, अपने क्रिएटिव साइड पे काम करने लगते हैं, बहुत ही क्रिएटिव हो जाते हैं, खुशनुमा हो जाते हैं, जॉयफुल हो जाते हैं, सबके प्रति ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं, तो आपका नया जन्म शुरू हो जाता है। तो लास्ट में या पास्ट में आपके जितने भी धोखे हुए, ट्रायल हुआ, चीटिंग हुआ, तकलीफ़ हुई, उन सबको आप भूल कर कुछ नया पा सकते हैं रिबर्थ में, है ना। लाफिंग बुद्धा, देखिए वो भी यस कह रहे हैं कि ये देखिए बहुत ही सुंदर कार्ड आया आपके लिए रिबर्थ का। आपकी लाइफ में रिबर्थ ज़रूर है, रीयूनियन ज़रूर है, ज़रूर से ज़रूर है। देखिए ना, ये 10 ऑफ कप्स आया था आपका एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था। रीयूनियन का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग, रीबर्थ का कार्ड है। द स्टार आया, रीबर्थ का कार्ड है। दोबारा से आपकी लाइफ नई बनने वाली है, नया जीवन, रिबर्थ, दोबारा जन्म लेंगे आप एक तरह से इसी जन्म में, इसी लाइफ टाइम में आपकी लाइफ दोबारा बनने वाली है। और इस देश दुनिया, अपने स्टेट को या अपने आसपास आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। तो क्या नया क्रिएट करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे एंड मैनी ब्लेसिंग्स टू यू। लव यू।